इसमें निकालनी है माध्यिका, माध्यिका निकालनी है, और इस वाले में निकालना है माध्य, इसमें माध्य निकालना है जी। ठीक है, माध्यिका और माध्य। तो इस वाले में भैया माध्यिका निकालनी है, इस तरीके से चर दिए हुए हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं चर, यहाँ पे बारंबारता। तो इस तरीके से जब लिखते हैं, ओ सॉरी, इसको इधर कर लें, बारंबारता। ठीक है, तो क्या है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इस तरीके से दिए हुए हैं। ये क्या दिए हुए हैं, ये चर दिए हुए हैं, इनकी बारंबारता क्या है, 5 है, 7 है, 11 है, 9 है, 8 है, 7 है, 3 है, 5 है। ठीक है, ये क्या है, बारंबारता दी। भैया हमेशा याद रखिए कि जहां पर इस तरीके से चर और पद दिए हुए हो, बारंबारता दी हुई हो और माध्यिका ज्ञात करनी हो, बारंबारता की हम निकाल लेते हैं संचयी बारंबारता। बारंबारता को आपको क्या निकालना है, बारंबारता का संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता होती क्या है, तो आपको कुछ नहीं ज्यादा करना है, बस आप इतना समझिए कि पहली बारंबारता और संचयी बारंबारता बराबर होती है। पहली बारंबारता और संचयी बारंबारता बराबर होती है। इसके बाद आप जो है इस तरीके से तीर बनाइए नीचे की तरफ और जो है इसको जोड़ते जाइए। 7 और 5 12 होता है। इस तरीके से फिर तीर बनाइए और इस तरीके से बनाइए। 11 और 12 कितना होता है, तो 3 2 23 होता है। फिर इसमें 9 जोड़ दीजिए। तीर बनाने का मतलब क्या होता है कि भैया ठीक नीचे वाली संख्या आपको जोड़ना है बस। तो 23 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। 23 में 9 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 में 7 जोड़ेंगे 47 हो जाएगा। और 47 में 3 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। 50 में 5 जोड़ेंगे 55 हो जाएगा। ये हमने क्या निकाल लिया, संचयी बारंबारता। ठीक है, इसको भी जोड़ के देखेंगे भैया 55 ही आएगा। अगर 55 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें हमें मिस्टेक हुई हमसे। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 7 5 12, 12 और 1 13, 13 9 13 और 9 22, 22 8, 22 और 8 30, 30 7 37, 37 40, 5 45 के 5 हासिल आया 4 और 1 5। भैया 55 आ रहा है, यानी बिल्कुल सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो आंकड़े कितने बताइए, आंकड़े कितने, तो इसमें हम इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं। पहले सवाल को हम इरेज कर देते हैं क्योंकि इसको हम सॉल्व कर चुके हैं और यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया आंकड़े कितने, आंकड़े जो है यानी टोटल क्या है, 55 है। आंकड़े कितने, 55 है। 55 सम है या विषम है, बताइए। 55 सम है या विषम है, तो भैया 55 है विषम। और विषम माध्यिका का हम लगाएंगे फॉर्मूला। विषम माध्यिका का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो भैया विषम माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 वे पद का मान, पद का मान। तो आप बताइए कि n क्या है, n है 55। समझे, n का मतलब होता है आंकड़े, n का मतलब आंकड़े। तो भैया आंकड़े कितने हैं, 55। 55 + 1/2 वे पद का मान, तो 55 और 1 कितना हो जाएगा, पद का मान। 55 और 1 कितना हो जाएगा, 56। कितना हो जाएगा, 56। यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। यहां लिखते हैं 56/2 वे पद का मान। वे पद का मान आ गया, आप समझ जाइए। ठीक है, ये लिखा हुआ है वे पद का मान। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, कितना बचा 1 16, 2 8 16,
यानी 28वें पद का मान, 28वें पद का मान। तो 28 किस में आता है भैया? क्या 5 में 28 आता है? 5 में 28 कैसे हम काउंट करेंगे कि आता है या नहीं? तो भैया 28 को पढ़कर उसके बाद क्या 5 आता? नहीं, वो तो पहले ही आ जाता है। तो इसमें 28 नहीं है, 12 में भी नहीं है, 23 में भी नहीं, क्योंकि ये भी 28 से पहले आ जाता है। लेकिन 32 के अंदर 28 आ गया। 32 के अंदर 28 आ गया तो भैया माध्यिका कौन सी लाइन में जाएगी? इसी 32 के लाइन में जाएगी। अब 32 के लाइन में बिल्कुल सीधे आप चले जाइए, जहां पे चर हो बस वहीं पे पहुंच जाइए। चर कितना है? 14 है। चर कितना? 14। तो माध्यिका कितनी? 14। समझ में आया? 32 वाली लाइन में ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे। 5 के अंदर 28 नहीं आता, 12 में 28 नहीं आता क्योंकि 28 से पहले संख्याएं आ जाती हैं, 23 में 28 नहीं आता, ये भी पहले आ जाता है, लेकिन 32 में आता है क्योंकि 28 के बाद 29, 30, 31, 32 इस तरीके से आता है। तो हम जो है 32 में गोल करके, या नहीं भी गोल करें इंडिकेट करके, ये सिर्फ मैं इसलिए बताया हूं कि आपकी समझ में आ जाए। 32 के बिल्कुल सामने चले जाते हैं, किसमें? चर में। किसमें? चर में। लिखा हुआ 14, माध्यिका कितनी? 14। यहां मैंने आंसर भी लिख रखा था पहले से, 14। समझ में आया? ये समझ में आया? उसके बाद इसी प्रकार का एक और प्रश्न है, जो इस तरीके से तो नहीं लगेगा क्योंकि ये जो है पूछा भी नहीं जा रहा, उसमें कहा जा रहा है कि माध्य बताइए। माध्य का मतलब होता है समांतर माध्य। माध्य का मतलब